वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। हम लोग भूगोल के जो पहला चैप्टर है क्या भारत संसाधन एवं उपयोग, उनका भाग नंबर ग का हम लोगों ने कुछ प्रश्न पढ़ा था और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तरों को क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है। इसमें सबसे पहले सवाल मेरे मन में यही आता है कि वन आखिर होता क्या है, जिसके बारे में बता सकेंगे। तो वन तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, चाहे प्राकृतिक वन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ही होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक वन भी कहते हैं। दूसरा है वन्य प्राणी। तो वन में रहने वाले जीव जंतु या सभी सजीव को क्या कहा जाता है, वन्य प्राणी कहा जाता है। या वन में रहने वाले पशु पक्षी या फिर अन्य कीट पतंग जो वन में पाए जाते हैं, जो वन में रहते हैं, उसे वन्य प्राणी कहा जाता है। संसाधन तो वन में वन्य प्राणियों को रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में वन का ही सभी वस्तुओं या चीजों का उपयोग किया जाता है, तो उसे वन्य संसाधन भी कहा जाता है। आइए, अब पहला सवाल है प्राकृतिक वन क्या है। सबसे पहला सवाल कि वन क्या है या प्राकृतिक वन क्या है। कहता है किसी बड़े भूभाग, भूभाग मतलब भूमि का भाग, यानी कोई भी बड़ा भूमि का भाग पर प्राकृतिक रूप से श्वेत, यानी स्वयं भी यहां कह सकते हैं, श्वेत या स्वयं विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। जब क्या होगा, किसी भी भूमि के बड़े भाग पर या पेड़ का क्या हो, पेड़ विकसित हो या पौधे विकसित हो या झाड़ी विकसित हो, वह स्वयं विकसित हो यानी स्वयं बनता है, तो उन सभी के समूहों को वन कहा जाता है। आइए वन के बारे में नोट नंबर 1 कि भारत में 2001 में लगभग 19.27% यानी 19.2 यानी 27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। यानी 19.27% कब, 2001 में भारत में वन भौगोलिक क्षेत्र था। यानी आप कह सकते हैं कि 2001 में 19.27% क्या पाया जाता था, वन पाया जाता था। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% भाग पर वन पाया जाता है। जो बिहार में केवल कितना है, 7.1% भौगोलिक वन क्षेत्र है। अब आइए वन पढ़ लिए, वन भारत में कितना पाया जाता है ये भी पढ़ लिए कि कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन पाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ लिए। तो अब वनों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। वन को दो प्रकारों से बांटा गया है, दो आधार पर वनों को बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक दृष्टि, यानी प्रशासन जिसपे प्रतिबंध लगाए रहता है, वो वन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रशासनिक दृष्टि मतलब प्रशासन के अनुसार उस वन पर पाबंदी लगाई गई है, तो उसे प्रशासनिक वन भी कहा जाता है। या प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने प्रकार होते हैं वो बताने वाले हैं। यानी प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित, आरक्षित को सुरक्षित वन भी कहते हैं। आरक्षित कोई मतलब उसे कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तो उसे आरक्षित, और आरक्षित है मतलब हम जब कोई कुछ नहीं करते तो वो सुरक्षित है, इसीलिए उसे सुरक्षित वन भी कहते हैं। आरक्षित और सुरक्षित वन, जिसमें आरक्षित या सुरक्षित वन क्या है, जिसमें पशु चारा पर भी पाबंद है, खेती करने पर भी पाबंद है। यानी क्या है, पशु चारा, पशु भी क्या कर सकता है, उस वन में चर नहीं सकता है और ना ही किसी प्रकार की खेती कर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा में है रक्षित वन। रक्षित वन को संरक्षित भी कहा जाता है। रक्षित वन को क्या कहा जाता है, संरक्षित वन कहा जाता है, जिसमें लाइसेंस प्राप्त लोगों को लकड़ियां काट सकते हैं। यानी इस वन से, रक्षित वन से वही लकड़ी काट सकता है जिसके पास लाइसेंस प्राप्त हो। अब है अवर्गीकृत,
अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन क्या है? जिसमें लकड़ी काटने या पशु चरने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी इसमें क्या है, लकड़ी काटने पर या पशु के चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसमें प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें लाइसेंस प्राप्त वाले लोगों को क्या किया गया है, छूट दिया गया है। आइए अब आगे है वन के प्रकार। वन के प्रकार कहता है घनत्व के आधार पर वन को कितने प्रकार होते हैं? तो घनत्व के आधार पर वन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अत्यंत सघन वन जो 1.66% पाया जाता है। फिर दूसरा में है सघन वन जो 3% पाया जाता है। तीसरे में है खुला वन जो 7.12% पाया जाता है। झाड़ियां वन या अन्य वन 8.68% पाया जाता है। कितना? 8.68%। मैंग्रोव वन कितना? तो 0.14% पाया जाता है। ये था वन। हमने शॉर्ट वीडियो में क्या किया, इसे भी प्रतिबंधित बना दिया और इसे भी प्रतिबंधित बना दिया। नहीं, रक्षित वन पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है, और रक्षित वन पर प्रतिबंध होता है, रक्षित वन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन अवर्गीकृत वन जो होता है उस पर प्रतिबंध नहीं होता है। आप लोग गौर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक पर मिलते हैं।